दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, सॉल्युबिलिटी को प्यार से घुलनशीलता बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1 बोलता है दोस्त, अल्कोहल पानी में घुलनशील होते हैं निम्नलिखित कारणों की वजह से। पॉइंट नंबर 1 हमारा दोस्त, अल्कोहल मॉलिक्यूल बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं दोस्त, ये हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला हो गया ROH। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। ये हो गया हमारा 1 लोन पेयर और ये हो गया मेरा दूसरा लोन पेयर। तो ये हो गया आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल, और अल्कोहल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया हमारा HOH। वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमारा हो गया दोस्त HOH। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया हमारा OH और ये हो गया हमारा H। यहां पर देखिए दोस्त, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए कुछ कंडीशन होता है दोस्त। हाइड्रोजन के आगे भी ऑक्सीजन होना चाहिए और हाइड्रोजन के पीछे भी ऑक्सीजन होना चाहिए। इसको बोल सकते दोस्त, हाइड्रोजन के आगे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए और हाइड्रोजन के पीछे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो वहां पर दोस्त हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का वीक बॉन्ड है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, हाइड्रोजन के आगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पीछे ऑक्सीजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन के आगे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के पीछे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह हमारा दोस्त अल्कोहल का मॉलिक्यूल वाटर में सोल्यूबल होता हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से। हम दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्त, अल्कोहल मॉलिक्यूल पोलर होते नेचर में। पोलर का मतलब हो गया दोस्त एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता हो, वही हमारा पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्त हम लोग अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेते हैं जिसका फॉर्मूला हो गया हमारा ROH। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, एरो का हेड ऑक्सीजन के पास किया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल हाइड्रोजन के पास गया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल में हमारा दोस्त पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल एक तरह का पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। अब दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त, अल्कोहल सॉल्यूबल होता है पानी में, लेकिन अल्कोहल पानी में घुलने का क्षमता कभी कभी कम हो जाता है। उसके पीछे वजह है दोस्त, अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से अल्कोहल पानी में कम घुलनशील होते हैं। उसके पीछे कारण देखिए दोस्त, कारण है हमारा कि हाँ, साइज इंक्रीज होने की वजह से हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करता है, इसलिए अल्कोहल पानी में कम घुलनशील होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों,
आपके लिए एक नया टर्म आ गया हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रो का मतलब वाटर होता है और फोबिक का मतलब हेटिंग। तो जो वाटर से हेट करता है उसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक के रूप में हमेशा दोस्त अल्काइल ग्रुप पाया जाता है। वाटर को हेट करने वाला आपका अल्काइल ग्रुप है। अब एग्जांपल के रूप में देखिए दोस्त, ये हो गया आपका एल्कोहल, जहां पर R आपका अल्काइल ग्रुप है और OH आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब कि वाटर हेटिंग, वाटर से हेट करने वाले को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये हमारा दोस्त हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप एक तरह का हाइड्रोफिलिक ग्रुप है। जिस तरह हम लोग जानते हैं दोस्त कि अगर न्यूक्लियोफिलिक होता तो वह न्यूक्लियस से लव करता, इलेक्ट्रोफिलिक होता तो वह इलेक्ट्रॉन से लव करता, लेकिन हाइड्रोफिलिक है तो वह हमारा दोस्त वाटर से लव करेगा। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप हमेशा वाटर से लव करेगा और अल्काइल ग्रुप हमेशा वाटर से हेट करेगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप वाटर से लव करने की वजह से यह हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक होने की वजह से वह कम से कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कोशिश करेगा। हम दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है आइसोमेरिक एल्कोहल। एक ऐसा एल्कोहल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो वह हमारा आइसोमेरिक एल्कोहल कहलाता है। तो आइसोमेरिक एल्कोहल के केस में एल्कोहल का घुलनशीलता बढ़ जाता है क्योंकि ब्रांच हमारा इंक्रीज करता है। ब्रांच के इंक्रीज होने की वजह से एल्कोहल को पानी में घुलने की क्षमता हमेशा बढ़ जाती है। जैसे दोस्त सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच। अगर ब्रांच ज्यादा होगा तो एल्कोहल का पानी में घुलने का क्षमता ज्यादा होगा। अब सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट का। अगर मॉलिक्यूल का वेट आपका दोस्त कम होगा तो सॉल्युबिलिटी आपका ज्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या पर। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप का संख्या ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी आपका ज्यादा होगा। हम दोस्त क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा है दोस्त, निम्नलिखित को सजाइए सॉल्युबिलिटी के घटते हुए क्रम में। पहला ऑप्शन हमारा दोस्त इथानॉल, दूसरा ऑप्शन में ब्यूटानॉल है, तीसरा हमारा मिथानॉल है और चौथा हमारा प्रोपानॉल है। तो सबसे पहले दोस्त इथानॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो 2 कार्बन के अल्कोहल को इथानॉल बोला जाता है, 4 कार्बन के अल्कोहल को ब्यूटानॉल बोला जाता है, 1 कार्बन के अल्कोहल को मिथानॉल बोला जाता है, 3 कार्बन के अल्कोहल को प्रोपानॉल बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, हम लोग जान रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट का। मतलब अगर कार्बन का संख्या कम होगा तो हाइड्रोफोबिक पार्ट कम होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट कम होगा तो वह एल्कोहल का पानी में घुलने का क्षमता आपका ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए तो सभी के पास एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप से कंपैरिजन नहीं करेंगे। जिसके पास कम कार्बन होगा वह मोर सोल्यूबल होगा। तो मिथानॉल हमारा मोर सोल्यूबल है इथानॉल की तुलना में, और इथानॉल हमारा मोर सोल्यूबल है प्रोपानॉल की तुलना में, और प्रोपानॉल हमारा मोर सोल्यूबल है ब्यूटानॉल की तुलना में। तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया हमारा दोस्त 3-1। इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया आपका दोस्त 3-1-4-2।
हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, हम लोग जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ OH ग्रुप का। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप का संख्या ज्यादा होगा तो वह हमारा मोर सोल्यूबल कंपाउंड होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, मोर सोल्यूबल होने के पीछे वजह है दोस्त, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप का संख्या ज्यादा होगा तो वह ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो अल्कोहल को पानी में घुलने का क्षमता आपका ज्यादा होगा। तो देखिए दोस्त, इन तीनों कंपाउंड में सबसे ज्यादा OH ग्रुप हमारे दोस्त इस कंपाउंड के पास है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा मोर सोल्यूबल है ऑप्शन नंबर 1 की तुलना में, और ऑप्शन नंबर 1 मोर सोल्यूबल है ऑप्शन नंबर 2 की तुलना में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया हमारा दोस्त 3, 1, 2। हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ये हो गया हमारा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सबसे पहले तो इन लोग का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल 4 कार्बन लगातार होना चाहिए और एक खाली बॉन्ड होना चाहिए और इस खाली बॉन्ड में अल्कोहल ग्रुप लगाना चाहिए। इस कंपाउंड को बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल 3 कार्बन लगातार होना चाहिए, सेकेंड वाला कार्बन पर एक कार्बन लगा होना चाहिए, किनारे वाला कार्बन पर एक खाली बॉन्ड होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप। और आइसोब्यूटाइल में लगा दिए अल्कोहल तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। फिर आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल 4 कार्बन लगातार होना चाहिए, बीच वाला कार्बन पर एक खाली बॉन्ड होना चाहिए, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। और यहाँ पर लगा दिए अल्कोहल तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन है आपका दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 3 कार्बन होना चाहिए और बीच वाला कार्बन पर देखिए दोस्त 2 कार्बन होना चाहिए और सेकेंड वाला कार्बन पर 2 कार्बन लगाना चाहिए और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिए, तो ये हमारा हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा दोस्त 3 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन पर अल्कोहल लगा हुआ है, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमारा दोस्त 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल हो गया। यहाँ पर लिख दिया हम 3 डिग्री अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह अल्फा कार्बन हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन पर अल्कोहल लगा हुआ है, इसलिए हमारा दोस्त सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दोनों हमारा दोस्त 1 डिग्री कार्बन हो गया। ये भी हो गया 1 डिग्री अल्कोहल और ये भी हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि सॉल्युबिलिटी मतलब अल्कोहल का पानी में घुलने का क्षमता जो है दोस्त डिग्री के आधार पर, तो 3 डिग्री अल्कोहल मोर सोल्यूबल होता है पानी में
2 डिग्री अल्कोहल की तुलना में, और 2 डिग्री अल्कोहल मोर सोल्यूबल होता है 1 डिग्री अल्कोहल की तुलना में। अब यहां पर देखिए दोस्तों, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमारा दोस्त 3 डिग्री अल्कोहल है, और 3 डिग्री से अल्कोहल में मोर सोल्यूबल होते हैं। तो सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी हो जाएगा हमारा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर 4 का। फिर हमारा दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल मोर सोल्यूबल है आपका पानी में, तो ऑप्शन नंबर 4 मोर सोल्यूबल है ऑप्शन नंबर 3 से, और ऑप्शन नंबर 3 मोर सोल्यूबल है ऑप्शन नंबर 2 से, और ऑप्शन नंबर 2 मोर सोल्यूबल है ऑप्शन नंबर 1 से। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन का संख्या आपका लगातार है, यहाँ पे कार्बन का संख्या लगातार है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रांच है और यहाँ पर 0 ब्रांच है। तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच होता है। अगर एक ब्रांच होगा तो मोर सोल्यूबल होगा, ये 0 ब्रांच है, एक ब्रांच है, तो इसलिए हमारा दोस्त आइसोब्यूटाइल अल्कोहल मोर सोल्यूबल है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांच हमको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में सोल्युबिलिटी खत्म हुआ। तो जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उससे हिमांशु कुमार कहते हैं।